क़िबला कायद मुहतरम कायद अज़ीमत जिगरगोश अमीरुल मुजाहिदीन जनाब क़िबला हाफिज़ मोहम्मद साद हुसैन रज़वी हफ़िज़हुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमल इंसाना मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूमि वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरुब वल अजम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुअमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मख़दयार शम्स व क़मर सरयौ नदी, मख़दयार शम्स व क़मर सरयौ नदी, अस्ता ज़ुल्फ़ान मुश्क व अंबर सरयौ नदी। चरता नरगस शहला गजाल चरता हीफ दी दगस्ता बसर सरयौ नदी। और चरतस्ता आबरू मेहराब व कमान चरता स्ता कद सर्वे सनोबर सरयौ नदी। और चल ज़ख्मे मजरूह सेहत नगवाड़ी स्ता मुजगान तीरो नश्तर सरयौ नदी। छेदवाड़ा कौन नरसी बहाता स्ता स्पिन गाह दुर्र गौहर सरयौ नदी। और द मसीह दलास मलहम व पटे द्वाड़ा दिलरुबा स्ता पर हर सरयौ नदी। और मखद हर बुलबुल और हर गुलस्ताल मखा द मोहम्मद अमीन दफ्तर सरयौ नदी। इंतहाई काबिल सद एहतराम क़िबला कायद मुहतरम कायद अज़ीमत जिगरगोश अमीरुल मुजाहिदीन जनाब क़िबला हाफिज़ मोहम्मद साद हुसैन रज़वी हफ़िज़हुल्लाह व दामत बरकातुहुम अलैना। और क़िबला सरपरस्त आला तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जनाब पीरी तरीक़त रहबर शरीयत जनाब काजी महमूद साहिब आवान शरीफ, और यहाँ पर इस अजीम आस्थाने में दूर नज़दीक से तशरीफ़ लाने वाले तमाम हुजूर के ग़ुलामों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। इंतहाई मुख्तसर वक्त में, टाइम बहुत मुख्तसर है और इंशाअल्लाह ताला हम सब अमीर मोहतरम तशरीफ़ फरमा है, उनकी तकरीर के लिए हम सब बेताब हैं। मैं सिर्फ एक पश्तो के शेर से इस आस्थाने के हवाले से और क़िबला पीर साहब के हवाले से अपने दादा हुजूर के एक शेर से इब्तिदा भी करूंगा और उसी पर इख्तिताम भी करूंगा कि दादा हुजूर फरमाते हैं कि तस्बीह पलास के पजुमात के नासदलम फन कवि। तर्जमा भी साथ करूंगा ताकि आपको समझ आ सके। तस्बीह पलास के पजुमात के नासदलम फन कवि, खुतुरा पलास के पमैदान के उदरे दलम फन कवि। आप फरमाते हैं तस्बीह हाथ में हो और अल्लाह का घर हो मस्जिद हो, इसका भी एक और लुत्फ है। लेकिन जब मैदान लग जाए तो फिर तुरा पलास के मैदान के उधरे दलम फन कवि। तो फिर तलवार हाथ में जब बंदा मैदान में निकले तो इसका भी एक और मजा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से सूफिया का, हुजूर की गुलामों का यही तरीका है कि जब मस्जिद की वक्त हो तो उनके से बड़े आबिद व जाहिद और कोई नहीं, और जब दुश्मन की आंखों में आंखें डालने की बारी हो तो फिर वो मैदान के इस तरह गाजी बने कि एक जासूस को रोमियों ने मुसलमानों के पास भेजा कि आप सिर्फ ये मालूमात कर ले कि ये ताकत कहां से हासिल करते हैं, ये कहां पर तरबियत पाते हैं, इनके पास इतनी ताकत कहां से आती है। तो जब उन्होंने 3 दिन उधर लगाए और मुसलमानों के सारे मामूलात देखे और उनके दिन और रात का मुशाहदा किया, तो वापसी पर आकर अपने सरदार को कहा, हुम फुरसानुम बिन नहारे व रुहबानुम बिल लैल। जब सुबह होती है, जब रात होती है तो ये अल्लाह के हुजूर सजदरेज हो जाते हैं और सारी रात इबादत में गुजारते हैं। लेकिन जब सुबह की रोशनी आ जाती है तो ये अपने घोड़ों पर बैठ जाते हैं
और अपने अमीर के हुक्म का इंतजार करते हैं कि कब हमें हुक्म मिल जाए और हम हुजूर के दुश्मनों पर हुजूर के दीन के लिए और एलाए कलिमतुल्लाह के लिए झपट पड़े। ये तारीख है हमारे अकाबिर की। और आप यकीन करें, तकरीबन आज से कुछ दहाइयां पहले हम ये तारीख भूल चुके थे। इस तरह के प्रोग्रामों में सिर्फ एक चीज पर तकरीर होती थी और वो थी अपने आस्थाने से निस्बत रखो और निस्बत के ये फायदे हैं, निस्बत के वो फायदे हैं। मैंने कहा ये बात मुसल्लम है कि निस्बत के बड़े फायदे हैं। वो बहुत कमजोर चीज को बहुत आला बना देती है। लेकिन साथ में किसी ने ये नहीं कहा। मैंने किबला बाबा जी से सुना कि हमने अपने लोगों को ये तो बताया कि असहाब काफ की जो वो कुत्ता जिनके निस्बत असहाब काफ से हुई, उनको अल्लाह ने कितना मकाम अता किया, उनका जिक्र कुरान में आया और उनकी बैठने की हैअत को कुरान ने जिक्र किया। ये तो हमने बताया कि वो निस्बत की बरकत से कि उनको अल्लाह के औलिया के साथ एक निस्बत हो गई और वलियों से निस्बत ये है ही बहुत बड़ी चीज। लेकिन ये नहीं बताया कि असहाब काफ को अल्लाह ने ये मकाम कैसा दिया कि कुत्ते को जब उनसे निस्बत आया तो कुरान में जिक्र आया। फरमाते उनकी वजह यह है कि असहाब काफ ने अपने दीन को बचाने के लिए एक जालिम और जाबिर के सामने अपना दीन नहीं बेचा, हिजरत की अल्लाह के लिए और दीन को बचाने के लिए। तो अल्लाह करीम ने उनको ये मौका अता किया और ये मकाम अता किया कि उनके जो कुत्ता था उसका जिक्र भी अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु ने कुरान अजीम शान में किया। ये है किबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आप यकीन करें ये बात मैं बिला मुबालगा करता हूँ, कोई आदत नहीं है और न ही मैं मुबालगाराइयों से काम लेता हूँ। लेकिन पिछले 20-30 साल में जो गर्दो गुबार पड़ा था और हमारे जो कुलूब और अज़हान को अपनी जो मिशन था हमारा उसी से हटाकर किसी दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की गई। हुजूर किबला अमीरुल मुजाहिदीन फनाफी खातमिन नबीयीन किबला बाबा जी खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह व नव्वरल्लाहु मरक़दहु शरीफ, आप वो हस्ती थे कि जिन्होंने इस उम्मत को अपने मकसद के पीछे फिर से लगाया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह गली गली में और कूचे कूचे में निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए नारे बुलंद हो रहे हैं। हुजूर के दीन और खत्म नबूवत के लिए मर मिटने की बातें हो रही हैं। अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु ऐसे आस्थानों को भी सलामत रखे और किबला बाबा जी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हमें जो मिशन देकर आप रुखसत हुए, यकीनन हमारे लिए ये बहुत एक तारीखी लम्हात थे कि हमें अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु ने किबला बाबा जी के फैज़ से मुस्तफीज़ किया और उनकी सोबत नसीब फरमाई। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उसी प्लेटफॉर्म तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह जो कि हुजूर की इज्जत आबरू के लिए, हुजूर की खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए और मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन के लिए, एलाए कलिमतुल्लाह के लिए खालिसतन उसकी बुनियाद रखी गई है। हम उसका हिस्सा बनकर शब रोज मेहनत करें और वो वक्त फिर करीब हो कि जिस तरह हमारे दादा हुजूर फरमाते थे कि मुंखुलताना पाकिस्तान गुफ्त कुरान दपारा, मुंखुलताना पाकिस्तान गुफ्त कुरान दपारा, चिप कुरान नशीरणा दा पाकिस्तान बसवी और चिदा कुरान कानून फखबल वतन की नवी चिदा जालिम हम शैतान नवी नु शैतान बसवी और च कुर्बानी शिदा मोहम्मद मुस्तफ़ा पा इस्लाम द मोहम्मद अमीन पर जड़ की नूर अरमान बसवी। काश हम वो दिन देखे कि इस मुल्क पर हुजूर के दीन का परचम बुलंद हो और निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज हो। और ये कोई ये बात ना इस तरह है कि नामुमकिन है और न दूर है, ये मुमकिन भी है और बहुत करीब भी है कि जिस तरह आपके जज्बात है इंशाअल्लाह वक्त आएगा कि पाकिस्तान पर हुजूर के दीन का परचम बुलंद होगा और इंशाअल्लाह ये पूरी दुनिया की सरदारी करेगा। अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु इस आस्थाने को ता अबद ता क़यामत हमेशा कायम व दायम व आबाद रखे रहेगा, यूं ही उनका चर्चा रहेगा और बड़े खाक हो जाए।